3 सेट के लिए। तो वो क्वेश्चन सारे हो गए और मेरे हिसाब से 1.6 कंप्लीट हो गया कंप्लीट। हाँ भैया कंप्लीट। आइए तो मान लीजिए आपके पास अगर 3 सेट तो कैसे करेंगे भैया, तो देखिए ध्यान से एक और फॉर्मूला डालेंगे। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन 3 सेट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन 3 सेट्स, ये 3 सेट्स के लिए लिखे भैया। इफ we have 3 non-empty sets, if we have 3 non-empty sets, set A, comma B and C, then next लिखेंगे then next लिखेंगे number of A union B union C is equal to number of A plus number of B plus number of C. So ध्यान से भैया number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C. ये फॉर्मूला होगा भैया। अगर आपके पास 3 सेट है कोई भी नॉन एम्प्टी 3 सेट, तो उन तीनों सेट का जो यूनियन होगा वो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C और प्लस के नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मेरी बात समझने वाले भैया वीडियो में यारी अब दोबारा दिक्कत होगी क्या? बेटा चलिए वीडियो देखिए यार, चलिए वीडियो देखो। अब दिक्कत आप पे हो रही है नेट पे बेटा, आपके नेट पे छोड़ होगा बेटा हैं, वहां से चल रही है वाईफाई से इससे वाईफाई चला है तेरा हैं, इससे वाईफाई चला नेट चल रहा है। मेरा तो वाईफाई नहीं है, मेरा नेट है। एक सेकंड ठीक है चलिए वीडियो भैया और भी सीख जाती है। और किसी प्रॉब्लम है क्या भाई वीडियो की? और किसी प्रॉब्लम है क्या? ओके हो गया सबकी चलिए वीडियो तो यार ठीक है। दर्शित सही चलिए वीडियो, चलिए वीडियो चलिए बेटा चलिए ना ठीक है। आइए कहते हैं हाँ अच्छा दिखा रहे तो वीडियो लाइव चल रही है ठीक। आइए भैया तो नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कैसे है भैया प्रूफ करते हैं भाई इधर पे एक बार। मान लीजिए आपके पास एक वेन डायग्राम है, ये ऐसा है जल्दी हमारे आपको से 3 सेट है क्या? ये 3 सेट मैंने कहा इसका बोलेंस तो कॉमन पार्ट क्योंकि ये A का भी कॉमन है B का भी कॉमन है और C का भी। मान लो इसका एलिमेंट है A या B या C या D या E, तो इसका लिखते हैं D लिखते हैं यहाँ पे कहते हैं D या E या F या अगर आपसे बात की जाए आपके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए आपकी अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जाए तो आप देखिए ध्यान से नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। ये तो होंगे सभी एलिमेंट होंगे भाई A B C D E F G सारे होंगे एलिमेंट। तो यानी इसकी जो वैल्यू थी वही तो चाहिए। आओ भैया टेक राइट हैंड साइड आप बता रहे नंबर ऑफ A कितना होगा आपके पास? A B सही बता ना B E B
नंबर ऑफ बी कितने होंगे? ए सी डी एफ। नंबर ऑफ सी होंगे ए बी सी डी। नंबर ऑफ कुछ है भैया? अब और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी का कॉमन, ए प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी का कॉमन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए का और सी का कॉमन, ए प्लस बी। और अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? सारी वैल्यू पुट कर दो एक बार, सारी वैल्यू का यहां पुट कर दीजिए आप। कितनी इसका आंसर? ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ए प्लस सी प्लस बी प्लस ए बी सी डी, माइनस के ए माइनस के डी, माइनस के ए माइनस के सी, माइनस के ए माइनस के बी और प्लस के ए लास्ट। अब आप खुद देखिए ध्यान, ये कट गया बी से, सी से, डी से, ए से, ए का काटूं, एक और ए से। अब कितना आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस के दो है पहले दो और जी ए कह रहा भैया, ये आराम से भैया हाँ है ना? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब देखो मैं ऐसा बोलता हूँ सब क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से। जब मैंने नंबर ऑफ ए लिया तो इस ए के अंदर ये कॉमन एलिमेंट आ चुके सारे। फिर नंबर ऑफ बी लिया तो नंबर ऑफ बी में के अंदर भी डी और ए दोबारा काउंट होगी, आया ना? जब आपने ए लिया तो डी ए काउंट हो चुके हैं पहले, यानी ए बी डी ई हो चुके हैं। फिर हमने जब बी लिया तो बी का दे दो एफ सी तो हुआ है, फिर डी ए दोबारा क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक। जब आपने नंबर ऑफ सी लिया तो आप देखा इसमें ए और सी दोबारा आ गया, ये बी में काउंट हो चुका और यहाँ पे बी भी दोबारा आ गया क्योंकि हम ये भी काउंट कर चुके हैं। इसीलिए आपको बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ा और ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ा। और जब आपने बी इंटरसेक्शन सी करा माइनस तो ए से हट चुका है। जब ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो बी भी हट चुका है, एक एक्स्ट्रा कम हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कम हो रहा है, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ए ऐड किया गया। नहीं बात सुने, दो बार ध्यान से, एक बार समझ नहीं आती बात, दो बार सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा जब आपने ए ऐड करा हो गया, ए सिंपल लिया सारे एलिमेंट, बी ऐड करा तो आपके पास डी ए दोबारा आ चुके हैं, आए ना? इसीलिए आपने ए इंटरसेक्शन की यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये ए डी खत्म। जब आपने सी लिया तो सी लेने पे वापस से एक तीन एलिमेंट टेस्ट हो गए, ए बी सी, तीनों ना हो गए आपके पास। इसीलिए हमने बी इंटरसेक्शन सी माइनस करा तो ए सी खत्म हो गया और डी बी तो एक्स्ट्रा अभी बी, इस बी को कैसे हटाएं? तो हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी माइनस करा। तो जब मैं माइनस करूंगा तो ए के एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, ये फालतू माइनस आगे ना आ गया, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ा। अब बताओ सॉरी माय बात नहीं किसी को हाँ या ना? फॉर्मूला क्लियर हुआ नहीं हुआ? वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? थोड़ा कॉपी करो जल्दी, स्पीड से कॉपी कीजिए।
कॉपी हो गया भाई? फॉर्मूला ये हम नहीं पड़ेगी, मतलब यूज करेंगे फॉर्मूला पर्टिकुलर निकालने के लिए। फॉर्मूला ये है वैसे, ये तो फॉर्मूला आपको दे देंगे आप। कॉपी होगा सबका? कॉपी हो गया? अब बुक लाया क्या? कॉपी हो गया क्या? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले इसके ऊपर, फिर करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक कैसे खत्म करना भी है, यानी कि आज हमें ये 3x3 प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे, 3 सेट्स की प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है? कोई टफ तो नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, को देखता ही जरा। देखते हैं एक बार क्वेश्चन आपकी पहले आंसर करते हैं मिसलेनियस में, फिर आते हैं और क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा। तो पहला भाई एक सैलरी क्वेश्चन है, इसके ऊपर दो क्वेश्चन देखे हैं 15 और 16, ये 3x3 प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा थोड़े से और एक्स्ट्रा। तो फिलहाल पहले आपसे 15 और 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? फिर आते हैं और क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15। देखो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। इसने कहा इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, एक सर्वे हुआ उसके अंदर 60 पीपल है। तो अभी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं यूनिवर्सल में और यूनियन में। तो आप ये देखिए 60 पीपल कितने हैं? ये 60 पीपल। तो ये यूनिवर्सल है या यूनियन में, इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल यूनिवर्सल लिखना है, क्या लिखा है इसको? यूनिवर्सल। पहले वो ये तीनों सेट का यूनियन भी हो सकता है 60 या यूनिवर्सल भी हो सकता है, वो बाद की बात है। फिलहाल सुनिए आप ध्यान से, और सुनने के बाद पता चलेगा ये यूनिवर्सल है या यूनियन है। इस तरह इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, यानी सभी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्या इसके अंदर? सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स बोल दो, 26 टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बोला था। एंड 26 कितने पढ़ते हैं? टी पढ़ते हैं, 26 क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। आई क्या होता है? चलो डेटा एक्स बोल दो, ठीक है? 9 बोथ, कौन से? H and I, 11 H and T, 8 T and I, 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper. लो जी, अब आपसे बात की जा रही है, तो मैं इसको तो यहाँ पे यूनिवर्सली कहूँगा, क्योंकि यूनियन नहीं कह सकता मैं इसको। यूनियन तो यूनियन ये सब चीज़ आपको दे रखी है, अलग अलग दे रखी, तो आपको यहाँ पे यूनियन भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूनियन, तीनों सेट का यूनियन। तो ये यूनिवर्सल सेट है, क्या ये? यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके पास एक सर्वे हुआ 60 पर्सन्स को लेकर के, उसमें बताया गया कि नंबर ऑफ एच कितने, जब कितने हैं? फिर दूसरा, फिर तीसरा 26 आई होगी। फिर क्या है? नंबर ऑफ एच एंड नंबर ऑफ एच, फिर टी एंड आई कितने हैं? आप तीनों जो पढ़ते हैं ना, 3। कह रहा कि कितने बंदे जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मैं आपको बताता हूँ एटलीस्ट 1 मतलब एक से ज्यादा भी, यानी आपसे पूछा यूनियन, क्या पूछ रहा है? यूनियन। अब देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी। तो आप इसको फॉर्म से लिख सकते हैं यूनियन, तो सब कुछ आपके पास है। और आपको शॉर्ट ट्रिक करनी है तो कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक, ये आपके पास 3 सेट हो गए। ये बोल दे H का है, ये T का है और ये I का। जो सबसे पहले पढ़ना आपको, सबसे पहले फिल करना है, जो सब पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सब। वो कितने बनते हैं? 3 वाले,
हाँ है ना। अब आ जाओ जरा, एच और टी में कितने कॉमन है? 3 ये कितने बचे? 8 हो गए ना, बेटा मिला का 8 है ना। एच और टी कितने 8 है ना, तो 3 और 8 11, तो 3 तो मिला 5 हो गए, तो इसमें से आप 11 में से 3 माइनस कितने बचेगा आपके पास? 8। अब आ जाओ यहाँ पे एच और आई, एच आई में कितने, तो कुल का 9 है ना, 3 हो जाएगा कितने यहाँ पे? टी एंड आई, टी एंड आई कितने हैं? 3 हो चुके हैं ना, आया ना। अब आ जाओ एच, एच में कितने हैं? 25 है ना एच में, 8 और 3 11 और 6 25 में 7 गए, ठीक। अब टी में कितने हैं? 5 3 8 8 16, आई में कितने हैं? 26, 5 3 8 और 6 14, 26 से 14 गए। अब आपके पास देखो, जब कहता एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर वाला है ना, तो क्या होगा? सबका पहले कर दो, 8 8 6 3 5 10 12 16 6 22 3 25 30 40, क्या आपके पास आया नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट में आप देखते हैं इसके अंदर कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड का एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, 8 10 12, 8 10 12 कितना हो गया? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अगर आपसे पूछूं नाइदर ए नॉट बी नॉट सी, यानी कि कोई भी बंदा न्यूज़पेपर ना पढ़ो तो कितने बनते हैं ऐसे, तो आप क्या करोगे? 60 में से 52 माइनस कर दोगे। मैं आपसे पूछने लगूं ओनली एच कितने बंदे पढ़ते हैं? ओनली एच 8, ओनली आई 12। मैं आपको कहूं ए एंड बी मतलब कि एच एंड टी बट नॉट आई, एच एंड टी बट नॉट आई। बोलो भाई, या तुम तो कुछ बोल रहे रे? मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ पीपल which read H and T but not I, H and T but not I कितने बंदे हैं? 8। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। H and T यानी कि कॉमन, बस I ना उसके अंदर, तो कितना हुआ? 8 तो हुआ। H and T बेवकूफो, जो H ही पढ़ता हो T ही पढ़ता हो I ना पढ़ता हो बब्बर गणेश हो, तो कितना हुआ? 8। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट T and I but not H। बोलो भाई, जल्दी बोलो, कोई तो क्वेश्चन का आंसर दो। कहां गए सर? T and I but not H, कितने होंगे? 5। क्लियर हुआ? अरे सब कहां गए? वेस्ट ने समझ में आया क्या? इसने क्लियर नहीं होगा क्या? बताओ भाई, वैष्णवी इसने मानी कहां है? आकर्षण कहां है? गौरव भी पता नहीं कहां है। चलिए, समझ में आया क्वेश्चन आया? अच्छा, अगर आप लोग फॉर्मूले से लिख के दिखाओ भाई, और आप ऐसे करेंगे तो नंबर तो ऐसे नहीं मिलेंगे। आप फॉर्मूले का भी यहाँ इन्वेंशन करेंगे, नंबर ऐसे आपको मिल जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा सही तरीके से। सही तरीके से लिखना पड़ेगा। ये लिखिए पहले क्वेश्चन में, और वहाँ वेन डायग्राम को समझाएंगे हम। कैसे समझाएंगे ये आपको बताइए कैसे लिखना, और फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ कैसे बताना है वो ध्यान से। अगर मैं ऐसा कहूँ एग्जैक्टली 1, तो आप लिखोगे एग्जैक्टली 1 क्या होगा? यहाँ पे इसको देखो मेंशन करना। क्वेश्चन को जल्दी ना करे करने के लिए थोड़ा सा टीचर को भगाना पड़ता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? हल्का सा पेज भरना पड़ेगा, हल्का सा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अगर आपको फेयर वर्क करना सुनिए ध्यान से, हल्का सा आप इसको बताइए इस तरीके से कैसे। फॉर्मूले का इस्तेमाल तो आप करेंगे, ये बात अलग है, पर उसके अलावा तो कैसे आप करेंगे देखिए ध्यान से। इसको ऐसे फिल करें, ये ए है, ये बी है, और ये, और इनका कैसे लिखिए? ए बी सी
अब यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन में लिखिए यहाँ पे गिवन क्या है, इक्वल टू कितना है 3 टी एंड आई, यानी कि टी एंड आई, ये तो एस था, फिर टी था और ये क्या था आई, तो इसका मतलब क्या एक्स एंड आई या टी एंड आई, तो टी एंड आई कितना आपके पास ए और टी, ये सबको अपन लिखिए ऐसे यहाँ पे सबको लिखिए, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास समझ आया इसमें भी नहीं, ऐसे होगा तभी किसी को सबको क्या करना, पहले यहाँ पे इनको मेंशन करना है, फिर इनकी वैल्यू पुट करनी है और फिर सबको यहाँ लिख के दिखाना है यहाँ पे। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर हो रही है मेरी बात या नहीं? बताओ भाई, कुछ तो बोलो। क्लियर हो रही है? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका 16 क्वेश्चन हो गया सबके पास, करो जल्दी सॉल्व 16 क्वेश्चन, मुझे आंसर बताओ 16 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए सब 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, 16 मिसलिनियस का 16 मिसलिनियस का 16 क्वेश्चन। क्या था, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, यानी नंबर ए को कितने करते हैं 21, ठीक है जी। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 करते हैं लाइक बी, 20 लाइक प्रोडक्ट सी, 29 करते हैं प्रोडक्ट सी को लाइक, ठीक है। 14 people like product A and B, A and B 14। नेक्स्ट का है 12 like product C and A, यानी कि A and C कितना है 12। 14 B and C, 14 करते हैं इसको लाइक, ठीक है। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, अब करो अपना आप। क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, only C। हुआ किसी का? हाँ भाई हुआ। हाँ अच्छे करो, बड़ा देखे करो भाई, अच्छे करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कुछ नहीं है, आराम से करो। थोड़े से बड़े बड़े बनाओ, मेरे को कॉपी है सन्नाटी है, तुम सेंड तो कर पाओगे आराम से हैं? थोड़े लोग तो बुक्स बना कर बड़ा बना के बोलोगे, इससे क्या चीज होगा नाम से। हुआ किसी का? डन 11। समझ में भी आ रहा कुछ, या जिसके ऊपर जाना सब हो गया? हो गया सबका? चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं जरा, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं, जरा देखें आप लोगों को कितनों का हो पाएगा, ठीक है। 2-4 बच्चों देखते हैं एक्स्ट्रा करते हैं यही मेरा एक बार, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं। सबका हुआ नहीं हुआ? ये हुआ नहीं हुआ भाई? जाएगा, हो गया सबका? क्या मुझे करना पड़ेगा? टाइम लगेगा? हो सकता है मैं करूं?
ये आ गया आपको वैल्यू, यहाँ रखिए a, डी कितना होगा आपके पास, a का कितना होगा d 6, a यहाँ रखेंगे 8, c कितना होगा, यहाँ रखेंगे तो b 6 होगा। अब आपके पास a भी है, b भी है, c भी है, d भी है, g निकालो यहाँ से। ये देखो जहाँ पे होता है a b d, है आपके पास, f निकालो यहाँ से। भाई a b d आपके पास है, a है ना, b है ना, d है ना, f निकल जाएगा। अब निकालो यहाँ से, a b c है तो e निकल जाएगा, खत्म क्वेश्चन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आपसे पूछ रहा ओनली c ओनली है ना, तो ओनली c तो कैसे लिखोगे, ओनली c कितना आएगा, g होगा, कितना हो गया g। और आपको किसी फॉर्म से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ c माइनस, ध्यान से ओनली c की बात कर रहा हूं मैं, ओनली c की बात, नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन, यानी कि a इंटरसेक्शन b लिखो, a और b एड जाएगा, माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन का पड़ेगा भैया, c क्या पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ऐड करना पड़ेगा। अब आपको g निकालना है तो c में से पहले आप इसको हटाएंगे, यानी कि b और c का डिफरेंस, b और c का हटाया तो कितना हुआ, a और d आया ना। फिर इसमें से a और c का हटाया, c और a, पर a तो एक बार एक्स्ट्रा घट गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखना है आपको। अगर आपको लिखना है तो ओनली c का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ c माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन c प्लस, ठीक है आया ना। तो फॉर्मूले के साथ सकता नहीं होगी, अगर आप बिना फॉर्मूला का चाहें तो कर सकते हैं इससे का अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑर्डर लिखेंगे ओनली c इक्वल टू कितना हुआ g, कोई दिक्कत है किसी को, लिखवाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा, फिर इसके एक एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको कराऊंगा थोड़ी देर में। तो फिलहाल पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं एक्स्ट्रा, जरा देखते हैं मैं इन क्वेश्चन को भी, काफी अच्छे क्वेश्चन है। आइए जरा ठीक है भैया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, ध्यान समझना भैया। देखिए इन ए सर्वे, देखो थोड़ा सा देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग वाचिंग, in a survey of 100 students regarding watching TV, comma it was found that, भाई किससे रिगार्डिंग है, टीवी वॉचिंग के, जो बच्चे टीवी देखते हैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इट वाज फाउंड दैट 28 वॉच एक्शन मूवी, 28 वॉच एक्शन मूवी, comma 30 watch comedy serials, 30 watch comedy serials, comma 42 watch news channel, 42 watch news channel, comma 8 watch action movie, 8 watch action movie and comedy serial, 8 watch action movie and comedy serial, comma 10 watch action movie and news channels, 10 watch action movies and news channel, comma 5 watch comedy serials and news channel, and 5 watch comedy serial and news channel, and 3 watch all the 3 program, and
3 watch all the 3 program. Full stop. Draw a Venn diagram to illustrate. Draw a Venn diagram to illustrate this information and find तीस मतलब 30 है पॉइंट वाला भाई ड्रॉ ए वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया फर्स्ट पार्ट हाउ मेनी वॉच न्यूज चैनल्स ओनली हाउ मेनी वॉच न्यूज चैनल ओनली हाउ मेनी वॉच न्यूज चैनल ओनली सेकंड हाउ मेनी do not watch any of these 3 programs. How many do not watch any of the 3 programs? कुछ रिपीट करना क्या? कुछ रिपीट करूं? सबको समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया अभी और किसका हुआ और किसी का हुआ फर्स्ट 30 अब लिखता हूँ आंसर ठीक है सबसे तुम्हारा आंसर ठीक है 30 और 20 30 और 20 आंसर है बढ़िया सबसे तुम्हारा सही है 30 और 20 आएंगे 30 और 20 30 और 20 आंसर है 30 और 20 हो गया भैया हैं 30 और 20 आया भैया आंसर सही है सबसे तुम्हारा सही है और किसी का हुआ क्या मैं करूं वैष्णवी 24 किसका आंसर आया गलत है 30 और 20 आया आंसर 30 एंड 20 30 एंड 20 चलिए भैया मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे पहले एक क्वेश्चन देंगे मैं आपको बस प्रॉब्लम बताता हूँ क्या करना देखो इसका तो वर्किंग रूल क्या है आप परेशान ना हो सुनिए ध्यान से इस क्वेश्चन का एक ट्रिक बताऊंगा आपको क्या बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता रहा हूँ आप क्वेश्चन पढ़ें या ना पढ़ें कैसे ध्यान से सबसे पहले अपने माइंड में या आपकी कॉपी में एक रफली स्ट्रक्चर बना इस तरीके से इसको बोलते हैं वेन डायग्राम है ना आपको पता तो होगा क्या सबसे पहले बनाइए वेन डायग्राम क्या बनाइए वेन डायग्राम जो ये है इसको बोलते हैं आप ए
बी सी डी ई एफ जी, सबसे पहले इनके एंट्री कीजिए आप। अब जो जो दे रखा है उसका फिल करते रहिए, जो जो दे रखा है उसका आप यहाँ फिल करते रहिए। अब मैं बताऊंगा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे दो टाइप के बनते हैं प्रॉब्लम, टू टाइप्स के। इन सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है ए, सब इंपॉर्टेंट। जो टाइप 1 है जो इजी वाला, टाइप 1 ये इजी प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम इसमें क्या होता है व्हेन a is given, a is given। दूसरा क्या है टाइप 2, टाइप 2 इसमें क्या होगा आपको when a is not given। अगर a given है तो इसमें यूनियन नहीं दे रखा होगा, अगर ये नोट given है तो यूनियन दे रखा होगा। तो आपको क्या देखो ये सब कुछ तो दे रखे होंगे, तो आप यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे a लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे यहाँ पे इसको a लेट कर लेंगे, क्या a। और फिर आप लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, ये वाला सबको समझ में आ जाएगा, आसान तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, बस एंड टेबल करनी है। सबसे बेस्ट तरीका दे लो, ध्यान सुन लो, हर क्वेश्चन का तरीका क्या होता है सुनिए ध्यान से। वर्किंग रूल ये सबसे पहले आपने देखा, मान लीजिए ए सेट है, ये बी है और ये सी है। आप पहले बस क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़े, क्या करा नंबर ऑफ ए वो लिखे यहाँ पे कितना है a प्लस सी प्लस बी प्लस ई, बी कितना है a b d f, सी कितना है a c d g, a इंटरसेक्शन b कितना है a प्लस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c कितना है a d, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c कितना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है ये। इनको बस यहाँ पे सारे वैल्यू करिए, आपके सारे क्वेश्चन जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जोड़े घटाइए, मुझे नहीं पता, आपको सारे वैल्यू काम मिल जाएंगे। सब क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र तरमा को ब्रह्मास्त्र आप ये डफ डायग्राम में पहले इनको मेंशन करें, जो जो दे रखा है आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको समझाया क्या पढ़ते हैं उनको यहाँ लिख रहे सामने सामने, और फिर इनको आप सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये हर क्वेश्चन करने में ट्रिक होता है, और क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, जब ए गिवन होगा यानी ये वाला ए, और जब ए नहीं गिवन होगा। ये है टफ प्रॉब्लम, ये है इजी प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे निकालनी पड़ती है, जैसे मतलब होता है देगा ए इंटरसेक्शन भी दे दिया, कह दिया ए इंटरसेक्शन बी, तो वहां से a प्लस बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखा हुआ आपके पास a इंटरसेक्शन c, तो कितना होगा देखा वो आपके पास हो गया। फिर देखो b इंटरसेक्शन c, ये भी आपके पास हो गया, ठीक है। हाँ या ना, इनको आप सोल्व कैसे हटा लेंगे, b और c के क्वेश्चन बन जाएंगे। जब b और c में बन जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पे तो a प्लस b रखो किसी के अंदर, यहाँ देखो यहाँ पे b और c की क्वेश्चन बन जाएगी, तो b और c की आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन निकालेंगे किसी और की, b और c में वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे आप कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a प्लस c वैल्यू यहाँ दोगे, d पे g में आंसर आएगा, किस में आएगा d प्लस d में, हाँ है ना। यहाँ से d कट जाएगा, a और g बन जाएगी वैल्यू, क्या बन जाएगी a और g की, वो a और g आप घुमाते रहो, यहाँ पर a और g कहाँ पर आ रहा है, यहाँ रहा, यहीं आ रहा, वैल्यू कर दो। तो आपको बस क्या करना है कि इनको वैल्यू को दिखाना है, कैसे दिखाना है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जरा ये एक क्वेश्चन लेके ध्यान से क्या कहता है, क्वेश्चन सुनो क्या कर रहा है, मैं इसलिए ध्यान से सब लोग क्वेश्चन क्या करता है, क्या दे आर 240 स्टूडेंट, 240 स्टूडेंट वीडियो से मान लो इसको, हाँ ये ना, तो कह रहा कि 240 स्टूडेंट है इन क्लास 11 है, 130 प्ले क्रिकेट, 130 प्ले क्रिकेट, ठीक है जी, 130 प्ले क्रिकेट, 100 प्ले फुटबॉल, ठीक है जी, 75 वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कितना 75, सुनते हुए ध्यान से, 30 ऑफ दीज प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना 30, दूसरा कितना रहेगा आपके पास 25 वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट कितना है 25 स्टूडेंट, सुन पा ध्यान से एक बात, 15 फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, 15 फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, देखा ध्यान से, हाँ है ना। कह रहा आल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द दीस गेम्स, तो आल्सो मतलब
सब में से सभी के सब बच्चे कोई ना कोई से गेम जरूर खेलते हैं। सब ये क्या हो गया, आपके पास हो गया क्रिकेट, यूनियन फुटबॉल, यूनियन वॉलीबॉल। लिखा चला आल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल द थ्री गेम। अब क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना। क्या बताओ इसके बारे में, बताओ आपके पास सब कुछ तो है, इनका सबका सम कर दोगे। यूनियन कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यही है। इधर का आपको कितना 240। अब सोल्व करना आपको काम दिया, सबके लिए पुट करो, काम निकल जाएगा। वो सोल्व कैसे करना आपको खुद देखो, यहाँ मैच करो अपना। a आपके पास नहीं है, इधर रखा आपको, यहाँ एलिमिनेशन खुद सोल्व करो, मुझे नहीं पता कैसे भी सोल्व करो, ये आपका काम है एलिमिनेशन करने का काम। ये काम आपका अपना खुल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ या नहीं, हाँ या ना बताओ भैया। सबका ब्रह्मास्त्र यही है, दो इधर प्रॉब्लम, जब एक गिवन होगा और एक गिवन नहीं होगा तो कुछ नहीं करना, पहले वेन डायग्राम बनाइए। ये सब लिखे यहाँ पे, ये सब लिखे यहाँ पे, जो जो दे रखा। जैसा यहाँ पे नंबर देखो, क्रिकेट है, फुटबॉल है और वॉलीबॉल। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डाल दें वैल्यू। क्रिकेट एंड फुटबॉल यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, फिर फुटबॉल एंड क्रिकेट यानी कि वॉलीबॉल, सब पे पुट करेंगे और यहाँ पे सोल्व करते चलेंगे। ये आपको काम है करने का। समझ में आया किसी को, हाँ या ना, हाँ या ना, सबको समझ में आया। चलिए तो फिर कल मिलता आप लोगों से, मैं आपको कुछ समझाऊंगा व्हाट्सएप पर कल, ठीक है। ओके।